भाइयों बहनों नमस्कार। मैं अनिल शुक्ल वार्षिकपुर सांसद अपने YouTube चैनल जनयात्रा टीवी में आपका स्वागत करता हूँ। साथियों, आज का हमारा विषय है अयोध्या काशी के बाद होगा मथुरा द्वीप का विकास। साथियों, प्रयागराज हाईकोर्ट ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद के परिसर का सर्वेक्षण करने के लिए एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग को स्वीकार कर अयोध्या एवं काशी के बाद मथुरा के विवाद के समाधान का मार्ग प्रशस्त कर दिया और कमीशन की संरचना व रूपरेखा तय करने के लिए 18 दिसंबर की तारीख तय कर दी थी। यह आदेश न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव व 7 अन्य के सिविल विवाद के दर्ज अर्जियों की सुनवाई पर दिए। माननीय उच्च न्यायालय मस्जिद पक्ष की इस दलील को खारिज कर दिया कि सिविल विवाद की अर्जियां पोषणीय नहीं है। श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के अधिवक्ता हरिशंकर जैन व विष्णु जैन ने कहा कि श्री कृष्ण विराजमान कटरा केशव देव के नाम दर्ज भूमि पूरी भूमि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जो 13.37 एकड़ में फैला है। इसमें शाही मस्जिद ईदगाह भी स्थित है। मंदिर पक्ष की ओर से यह तर्क दिया गया कि 5132 साल पहले मथुरा के राजा कंस के कारागार में भाद्र पक्ष कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जिस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, उस स्थान को आज कटरा केशव देव के नाम से जाना जाता है। ओरछा के राजा वीर सिंह बुंदेला ने 1618 में जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण कराया, जिसे औरंगजेब ने ध्वस्त कराकर शाही मस्जिद ईदगाह का निर्माण करवा दिया। यह तय माना जा रहा था कि इस वाद के प्रतिवादी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने इस स्टेज पर कोई राहत देने से मना कर दिया, क्योंकि उनके पास हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं थी। शुक्रवार का दिन सुप्रीम कोर्ट के विंटर वेकेशन शुरू होने के पहले का आखिरी दिन था। इस प्रकार अब जनवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट के खुलने के बाद ही फिर सुनवाई संभव हो सकेगी। इसी तरह से काशी में ज्ञानवापी परिसर के सर्वेक्षण पर सुप्रीम कोर्ट अपनी सहमति दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि धार्मिक स्थलों की यथास्थिति बनाए रखने का वर्ष 1991 का अधिनियम इस जांच परख को निषेध नहीं करता है कि उक्त धार्मिक स्थल का मूल स्वरूप क्या था। सभी धार्मिक स्थलों को 1947 की स्थिति में बनाए रखने की पैरवी करने वाले इस अधिनियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा चुकी है, क्योंकि यह अधिनियम अतीत की गलतियों पर पर्दा डालने वाला और सत्य की अनदेखी करने वाला कानून है। इस तरह से अतीत के अत्याचारों पर आंखें मूंद ली जाएं यह उचित नहीं होगा। इस विवादित अधिनियम की न्याय और सत्य की कसौटी पर परीक्षण होना चाहिए। मंदिर पक्ष के अधिवक्ताओं की तरफ से दाखिल याचिकाओं में दावा किया गया है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान मस्जिद के नीचे है, जहां कमल के आकार का स्तंभ और शेषनाग की छवि है, जो हिंदू देवताओं में से एक है। कहा जाता है कि शेषनाग ने जब जन्म वाले दिन भगवान कृष्ण की रक्षा की थी। यह भी कहा जाता है कि मस्जिद के स्तंभों में हिंदू धर्म के प्रतीक व नक्काशी दिखाई देती है। पहले अयोध्या, फिर काशी और अब मथुरा के मामले में उच्चतम न्यायालय के रुख ने यह साफ हो गया है कि अतीत के अत्याचारों को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता है और इससे सांप्रदायिक सद्भावना बनी रहेगी, यह भी नहीं माना जा सकता है। इस संबंध में अपने को सेकुलर बताने वाले राजनीतिक दलों को भी समस्या की वास्तविकता को समझना चाहिए और इसका स्थायी हल निकालना चाहिए। इतिहास की गलतियों पर आंखें मूंदने से कोई हल निकलने वाला नहीं है। विश्व के तमाम देशों ने आज़ादी मिलने के बाद सबसे पहले गुलामी के प्रतीकों को हटाने और मिटाने का काम किया है, परंतु हमारे देश में आज़ादी के बाद अलग तरह का ही रवैया अख्तियार किया गया। आज भी आकांक्षाओं के नाम से सड़कों के नाम तक नहीं बदले गए हैं। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के मामले अदालतों तक इसीलिए पहुंच रहे हैं कि आज़ादी के बाद इन गुलामी के प्रतीकों को मिटाने व हटाने की पहल नहीं की गई, बल्कि उल्टी गंगा बहाई गई। स्वतंत्रता के बाद यह आवश्यक ही नहीं अपितु अनिवार्य था कि जिस तरह से सोमनाथ के मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया था, उसी तरह अयोध्या, काशी और मथुरा का भी वहां से मस्जिदों को तोड़कर मंदिरों का जीर्णोद्धार करवाना चाहिए था, जिससे लोगों को अदालतों के चक्कर नहीं काटने पड़ते। दुख की बात है कि लंबी गुलामी के बाद स्वतंत्रता मिलने पर आज भी अन्याय और अत्याचार के प्रतीकों को हटाने के लिए अदालतों का सहारा लेना पड़ रहा है। पर संतोष की बात यह है कि अब अदालतें भी पेचीदे विवादित मुद्दों का स्थायी समाधान निकालने की दिशा में प्रयास कर रही हैं।
अयोध्या में श्री राम मंदिर का 550 साल पुराना मुद्दा सुलझ गया। काशी में भी सर्वे करा लिया गया है, जिसके आधार पर स्थायी समाधान की प्रबल संभावना है। और मथुरा में भी सर्वे का आदेश देकर उच्चतम न्यायालय निश्चित रूप से सच्चाई का पता लगाकर स्थायी समाधान निकालेगा और अयोध्या काशी के बाद मथुरा का भी स्थायी समाधान निकलेगा। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू वेरी मच। आपका भाई अनिल चक्रवर्ती पूर्व सांसद।